प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष के नव्य व्याकरण प्रथम पत्र का जो प्रकरण पढ़ रहे हैं वो कल की क्लास के पश्चात आज परिभाषा प्रकरण के कुछ सूत्रों के बारे में विवेचन करेंगे। सबसे पहले कल हमने 4-5 सूत्र पढ़े परिभाषा प्रकरण के। पहला सूत्र पढ़ाया था हमने इको गुण वृद्धि, यानी जब गुण वृद्धि शब्दों से गुण वृद्धि का विधान होता है तो वहाँ इक षष्ठ्यंत पद उपस्थित होता है, यानी इक के स्थान पर, ऐसा अर्थ करते हैं। उसके पश्चात अचश्च सूत्र पढ़ा, मिदचोन्त्यात् परः पढ़ा था। ये सब परिभाषा प्रकरण के सूत्र विधि सूत्रों के का मार्गदर्शन करते हैं कि विधि सूत्र किस प्रकार अपना काम करें। कई बार विधि सूत्रों का जो कार्य है वो असमंजस में रहता है कि किसके स्थान पर हो, कब हो, किस स्थिति में हो। उसका समाधान यानी वहाँ एक नियम बनाने वाला जो सूत्र होता है वो परिभाषा सूत्र होता है। इसी संदर्भ में आज हम पहला सूत्र पढ़ रहे हैं। देखिए, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् का मतलब सप्तम्यंत है, यहाँ सप्तम्यंत पद है तो अर्थ होता है, देखिए, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य परिभाषा सूत्र ये अपना नियम बनाता है कि सप्तमी निर्देशेन क्रियमाणम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी विभक्ति के निर्देश से किया जाने वाला कार्य, कोई भी विधि सूत्र सप्तमी निर्देश से अगर कोई काम करता है तो सप्तमी निर्देश से किया जाने वाला कार्य वर्णांतरेण अव्यवहित से, किसी दूसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होने पर, पूर्वस्य बोध्यम, वह कार्य पूर्व को किया जाना चाहिए। ऐसा ये सूत्र एक नियम बनाता है। तो जहाँ जहाँ सप्तमी निर्देश वाले जो कार्य होंगे उस विधि सूत्र के द्वारा, उनमें किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होगा, पहली बात। और वो व्यवधान नहीं होने की स्थिति में पूर्व को होगा, वो पर को नहीं होगा। पूर्वस्य बोध्यम, जैसे एक विधि सूत्र को समझते हैं। सूत्र है इको यणचि। तो यहां सप्तमी निर्देश है अचि। इस सप्तमी निर्देश से कोई कार्य किया जा रहा है इक के स्थान पर यण। तो जब सप्तमी निर्देश से किया जाने वाला कार्य यण है तो वो जो यण कार्य होगा वो पूर्व को होगा और उसमें किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण से समझेंगे, सुधि उपास्य। अब यहां ये स्थिति है कि सुधि उपास्य में इको यणचि सूत्र आता है और इको यणचि सूत्र कहता है इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते। तो ऐसी स्थिति में अब सामने समस्या है कि इक के स्थान पर यण करना है। अब इसमें पूरे में एक सु में उ भी इक है, धी में ई भी इक है, तो दोनों में से किसको यण आदेश हो? सु के उ को क्यों नहीं हो रहा है, ई को ही क्यों हो रहा है? तो वहां इको यणचि सूत्र तो केवल यह कहकर के दूर हो जाता है कि इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते। तो यहाँ उ के स्थान पर भी हो सकता है, ई के स्थान पर भी हो सकता है। तो अब ये सी जब समस्या सामने आ गई तब किसी परिभाषा सूत्र का सहारा लेना पड़ता है कि किसके स्थान पर हो। तो यहाँ जो स्थिति लिखी हुई है कि अब ये परिभाषा सूत्र यहाँ मदद करेगा और ये जो सहयोग प्रदान करेगा वो कहता है कि सप्तमी निर्देश से किया जाने वाला जो कार्य है वो पूर्व को होता है, पहली बात। और पूर्व को जब होता है तो उसके बीच में और कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो पूर्व में उ को हो तो उ के बाद में अच हो और उस अच के बीच में किसी का व्यवधान नहीं हो, तो यहाँ उ और ई के बीच में ध का व्यवधान है, इसलिए इस उ को यण संधि नहीं हो सकती इस परिभाषा सूत्र के नियमानुसार। तो अब किसको होगी? अब इस ई को होगी, क्योंकि इस ई और उ के बीच में और किसी का व्यवधान नहीं है और इसमें पूर्व को होगा। इसलिए सुधि उपास्य में ई के स्थान पर इको यणचि सूत्र से यण होता है, सु के उ को नहीं होता। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व। तो ये पहला जो परिभाषा सूत्र हम पढ़ रहे हैं, ये परिभाषा सूत्र यही नियम करता है कि
उन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं हो और पूर्व के ही स्वर को ये कार्य किया जाएगा जब सप्तमी का निर्देश होता है। तो ये प्रथम सूत्र था। इसके बाद दूसरा सूत्र देखिए। दूसरा सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्य। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, या तस्मिन है या तस्माद है, या पूर्वस्य है या उत्तरस्य है। तो केवल इतना सा चेंज होगा कि ये जो सप्तमी निर्देशन लिखा है इसकी जगह पर यहां पंचमी निर्देशन हो जाएगा। तो बिल्कुल वो की वो लाइन इसके अर्थ में रह जाएगी। पंचमी निर्देशन क्रियमाणम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम। यहां पूर्वस्य की जगह परस्य हो जाएगा। तो तस्मादित्युत्तरस्य जो सूत्र है, परिभाषा सूत्र, ये जब पंचमी के निर्देश से कोई कार्य किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वहां वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, किसी दूसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होने पर परस्य ज्ञेयम, यहां पर को किया जाता है। इसके नियमानुसार पर को कार्य किया जाएगा। यहां भी एक सूत्र से एक उदाहरण से अच्छी तरह समझेंगे हम। जैसे एक सूत्र है, उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य। अब यहां उदय पंचम्यंत की स्थिति है, इसलिए पंचमी निर्देशन, पंचमी के निर्देश से कार्य हो रहा है उदय के रूप में। तो यहां तस्मादित्युत्तरस्य, पंचमी के निर्देश से किया जाने वाला कार्य यहां पर भी वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, किसी दूसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होने पर परस्य बोध्यम, पर को किया जाता है। अब एक उदाहरण, ये सूत्र है और उदाहरण है इसका, जैसे उद स्थानम। उद स्थानम, इसमें देखिए उद तो उदय परस्य स्था स्तंभो पूर्वस्य। अब इसमें देखो ये जो कार्य करेगा स्था, इसको पूर्व सवर्ण करेगा, और जो पूर्व सवर्ण होगा तो पूर्व सवर्ण के रूप में उद के पश्चात, अब देखिए पंचमी के निर्देश से किया जाने वाला कार्य, ठीक है, किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए उसके बीच में, और कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, तो वो परस्य बोध्यम। अब पूर्व को नहीं होता, सुधि उपास्य में ई को हुआ था, पूर्व को हुआ था, ये पर था, लेकिन इसमें पर को होगा क्योंकि ये पंचमी के निर्देश से किया जाने वाला कार्य है। सप्तमी के निर्देश से करते थे तब तो पूर्व को होता था, पंचमी के निर्देश से कर रहे हैं तब पर को होगा, और पर को जब पूर्व सवर्ण होगा तब उद के दय के अनुसार स्थानम के से की जगह पर पूर्व सवर्ण होगा। तो बताइए से की जगह त थ द ध न, ये 5 दय के सवर्ण होते हैं। अब इन 5 में से इस से के स्थान पर कौन सा हो, क्योंकि इसने तो केवल इतना कहा है कि उदय स्था स्तंभ पूर्व से उसको पूर्व सवर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में अब जो पूर्व सवर्ण होता है, दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, तो अब इस से की जगह हम पूर्व सवर्ण करने जा रहे हैं, तो वो पूर्व सवर्ण से की जगह कौन सा वर्ण हो, त थ द ध न। परिभाषा सूत्र ने तो अपना काम कर दिया कि भाई द के पश्चात से कोई होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में और कोई व्यवधान नहीं है, पर कोई होगा। लेकिन अब वो कौन सा होगा ये अलग बात है, तो ये चीज़ भी हम पहले पढ़ चुके संज्ञा प्रकरण में, पता है आपको। तो अब बता सकते हो त थ द ध न, इनमें से कौन सा वर्ण से की जगह हो। तो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि जब ज़्यादा सदृशतम की पहचान की जाती है तो वहाँ एक सूत्र प्रयोग में लेते हैं हम, कौन सा, वो बाह्य प्रयत्नों का प्रयोग करते हैं। तो बाह्य प्रयत्न, अब से का बाह्य प्रयत्न क्या है, तो से खरो विवारा श्वासा अघोषा, ये पढ़ाया मैंने आपको। तो खर में आता है ये श्वास, खरो विवारा श्वासा अघोषा, विवार श्वास और अघोष है। तो अब से की जगह विवार श्वास अघोष का मतलब पहला दूसरा अक्षर में से ही कोई होगा, तीसरा चौथा पांचवा तो हो ही नहीं सकता। खर में तो पहला दूसरा होता है। अब फिर देखते हैं, यहाँ भी 2 रह गए। तो अब से क्या है, से महाप्राण है, और इनमें महाप्राण थ है, इसलिए इस से के स्थान पर थ ही होगा। और फिर झरो झरी सवर्णे, उस सूत्र से थ का लोप होकर के उत्थानम,
चरत्व होकर के उत्थानम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा परिभाषा सूत्र अपना नियम करता है, अपना एक नियम प्रस्तुत करता है कि सप्तमी निर्देश से किया जाने वाला कार्य तो पूर्व को होगा, लेकिन वर्ण का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। पंचमी निर्देश से किया जाने वाला कार्य है वो पर को होगा, उनके बीच में भी कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसलिए उद प्लस स्थानम में स की जगह होगा, सुधि उपास्य में ई के स्थान पर यण होगा, क्योंकि वो सप्तमी निर्देश था ची का, यहाँ पंचमी निर्देश हो जाएगा। तीसरा परिभाषा सूत्र अलोन्तस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य अंतस्य अल आदेश स्यात्। अर्थात षष्ठी निर्दिष्टस्य, षष्ठी से निर्दिष्ट, अंतस्य अलह, अंतिम अल के स्थान पर आदेश होते हैं। षष्ठी के निर्देश से किए जाने वाले जो कार्य षष्ठी निर्दिष्टस्य अंतस्य अल आदेश है स्यात्, अंतिम के स्थान पर अल आदेश होता है। अब यहाँ देखिए इसी तरह का तीनों को एक एक सूत्र से पढ़ा हमने, इसमें इक्विवेलेंसी सूत्र से पढ़ा, इसमें उदय, इसमें देखिए जैसे एक सूत्र है त्यदादि नाम, त्यदादि नाम जो सूत्र है उसमें देखिए त्यदादि नाम ये षष्ट्यंत है, तो षष्ठी निर्दिष्ट से किया जाने वाला जो कार्य है वो अंतिम के स्थान पर होगा। तो ये सूत्र जो है त्यदादि नाम ये अत्व करता है, त्यदादि शब्दों को अत्व करता है, तो षष्ठी निर्दिष्ट है। और षष्ठी त्यदादि नाम में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी निर्दिष्टस्य अंतस्य अलह, अंतिम अल का मतलब अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश होते हैं। अब यहाँ जैसे एक उदाहरण है, जैसे तद शब्द है, जैसे यद शब्द है, ए तद शब्द है, इन सभी शब्दों में ये सूत्र अत्तु करता है, ए करता है। तो ये जो ए है ये अंतिम के स्थान पर होगा, इस दय के स्थान पर होगा, इस दय के स्थान पर, इस दय के, इनके स्थान पर ये ए किया जाएगा, क्योंकि ये षष्ठी निर्दिष्ट कार्य है। और षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य है वो अंतिम अल के स्थान पर होता है, यानी अंतिम जो वर्ण है उसके स्थान पर होता है। तो तद का अंतिम वर्ण दय, यद का अंतिम वर्ण भी दय और एतद का अंतिम वर्ण भी दय होता है, इसलिए इनके स्थान पर ए किया जाएगा। तो यहाँ ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भाई तद इत्यत्र त्यदादीनाम इति सूत्रेण अत्वम भवति केन परिभाषा सूत्रेण, तो हमको उत्तर भरना है अलोन्तस्य। पूछता है कि सुधि उपास्य अत्र इकारस्य स्थान है एव यण आदेश है केन परिभाषा सूत्रेण भवति, तब आपको लिखना है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। और यदि पूछता है कि उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य अत्र केन परिभाषा सूत्रेण पूर्व सवर्णादेश भवति, तो आपको ये लिखना है तस्मादित्युत्तरस्य। तो पहला सूत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, दूसरा है तस्मादित्युत्तरस्य और तीसरा है अलोन्तस्य। चौथा सूत्र है ङिच्च। ङिच्च सूत्र में स्पष्ट है ङित च, जो ङित आदेश होते हैं, यहां भी वही षष्ठी निर्देश, जो ङित आदेश होते हैं और वो ङित आदेश भी अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होते हैं। इसलिए जितने भी ङित आदेश होंगे वहां भी हमको अंतिम वर्ण के स्थान, षष्ठी निर्दिष्ट से ङित आदेश है अंत्यस्य अलय स्थाने भवति, अंतिम अल के स्थान पर ही ङित आदेश किया जाता है। जैसे कोई भी ङित आदेश, जैसे अवंगादेश है, अवंगादेश के साथ साथ जैसे एक उदाहरण है ये गो अग्रम। अब गो अग्रम में एक सूत्र आता है, जैसे अवंग स्फोटायन से अवंग आदेश करते हैं, तो अब अवंग आदेश देखिए, अवंग आदेश ङित है और ये ङित आदेश होने के कारण ये भी अंतिम को ही होगा, तो गो के ओ के स्थान पर होगा ये, इसलिए गौ बनेगा, गौ अग्रम, और इसके पश्चात इसको सवर्ण दीर्घ करके गवाग्रम रूप बनाते हैं। तो प्रश्न आता है गो अग्रम अत्र अवंगादेश है ओकारस्य स्थाने एव कथम भवति केन सूत्रेण भवति, तो आपको ङिच्च लिखना है। प्रत्येक परिभाषा सूत्र, जितने भी विधि सूत्र आएंगे उनमें ये चीजें देखनी है हमको।
अगर सप्तमी निर्दिष्ट दिखाई देता है तो ये परिभाषा सूत्र काम कर जाएगा। पंचमी निर्देश दिखाई देता है तो तस्मादित्युत्तरस्य काम दे जाएगा। षष्ठी निर्दिष्ट आता है तो अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। अगर कोई इंगित आदेश है तो वो निश्चय के नियम से ऐसा होगा गवाग्रम के रूप में। एक और सूत्र लास्ट में, अनेकाल सित सर्वस्य, जैसा कि स्पष्ट है अनेकाल अनेक वर्ण वाले, अनेक वर्ण तथा सित, अनेक वर्ण तथा सित जो आदेश हैं वो सर्वस्य है, वो संपूर्ण के स्थान पर होता है। तो देखिए स्पष्ट है, कोई लास्ट वाले के स्थान पर हो रहा है, कोई प्रथम के लास्ट पर हो रहा है, कोई दूसरे पर के प्रथम के स्थान पर हो रहा है। अब ये एक ऐसा सूत्र अनेकाल सित सर्वस्य जो कहता है सर्वस्य यानी पूरे के स्थान पर होता है। कौन सा आदेश? जो अनेक वर्ण वाला हो। अनेक वर्ण किसको कहेंगे? अनेक वर्ण का मतलब जो एक से ज्यादा हो, न एक अनेक। तो अनेकाल सित और सित आदेश, जैसे एक उदाहरण पढ़ा अनेकाल सित सर्वस्य में, जैसे राम शब्द है और उसके पीछे भिस प्रत्यय है तृतीया के बहुवचन में। अब एक सूत्र आता है अतो भिस एस, अतो भिस एस। तो अब देखिए इसमें अतो भिस एस में यहां भिस के स्थान पर एस आदेश जो होता है, तो अब देख रहे हो आप एस जो आदेश है वो एक अल नहीं है, एक से ज्यादा अल है, अनेकाल है, इसलिए वो पूरे भिस के स्थान पर होगा। ये नहीं कि भिस के सह के स्थान पर हो। अगर मान लो निश्चय और अलंत से सूत्र लगेंगे तो अंतिम सह की जगह हो जाएगा, लेकिन यहाँ अनेकाल सित सर्वस्य का मतलब है पूरे के स्थान पर होगा। तो पूरे भिस को हटा देंगे और उसकी जगह एस आदेश और वृद्धि करके सस्य रुत्वे विसर्गे करके और रामई रूप सिद्ध करेंगे। इस प्रकार अनेकाल सित सर्वस्य, जहाँ अनेक अल वाला कोई आदेश होता है या कोई सित आदेश होता है तो वो संपूर्ण के स्थान पर इस तरीके से प्रयोग है। तो ये पूरे परिभाषा प्रकरण के सूत्र थे जिसके आधार पर हम कई विधि सूत्रों को, अनेक सारे जो विधि सूत्र होते हैं उनके कार्य को यथोचित सही दिशा से कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।